आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मिनटों में याद करें तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम जानते हैं 11वीं कक्षा के बाद हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं उपकोष के आधार पर उनमें जो ऑर्बिटल रहता है उस पे इलेक्ट्रॉन भरता है, जो कि 4 प्रकार के उपकोष एस, पी, डी और एफ के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का भराव बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम के अनुसार होता है और इसके लिए आपबाउ सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का उच्चतम बहुलता का सिद्धांत, इस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जाता है। और जनरली हम देखते हैं बच्चों को जो है ये बहुत कठिन लगता है। आपको इसके लिए आपबाउ सिद्धांत याद होना अनिवार्य है, पर कई बच्चे जो है आपबाउ सिद्धांत को याद नहीं कर पाते हैं, रटते हैं। तो उस रटने की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए मैं एक ट्रिक लाया हूँ। आप उस ट्रिक के माध्यम से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। हाँ, पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन कौन सा तत्व आपबाउ सिद्धांत के नियम का पालन नहीं करता है, मतलब अपवाद वाले तत्वों को आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है, ये आपबाउ सिद्धांत का है, जहाँ पे n का मान 1 है, n का मान 2 है, n का मान 3 है, तो कौन कौन सा उपकोष आएगा ये बताया गया है। l का मान 0 होता है, l का मान 1 होता है, l का मान 2 होता है, l का मान 3 होता है। तो l का मान 0 मतलब S, l का मान 1 मतलब P, l का मान 2 मतलब D और L का मान 3 है तो F ऑर्बिटल होता है। और N जो है मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है। तो ये कई बार परीक्षा में आता है, तत्वों का परमाणु क्रमांक दे दिया जाता है, पर आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में कठिनाई होती है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, उसके बाद 3d लिखें कि 4s लिखें, ये कन्फ्यूजन रहता है। तो इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ट्रिक लाया हूँ। आप उस ट्रिक का उपयोग करेंगे तो बिल्कुल आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में आसानी हो जाएगी और आप बिल्कुल लिख लोगे, फिर संयोजी कोष की इलेक्ट्रॉन को भी बता लोगे, है ना। तो मैं जो ट्रिक लाया हूँ वो आपको बता रहा हूँ, आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ट्रिक। देखिए इसमें हमको क्या करना है, पहले एस लिखिए आप, फिर एस पी का वर्ग करिए और उसके बाद फिर जो है एस डी पी का वर्ग करिए, एस एफ डी पी का वर्ग करिए, फिर एस लिखिए। तो इसमें हमने क्या किया, देखिए एस ऑर्बिटल तो लिखा, एस के बाद फिर पी आता है तो एस पी लिखा। अब उसके बाद पी के बाद डी आता है तो हमने उसको क्या किया, एस और पी के मध्य रख दिया, डी रख दिया, माने एस के बाद ही रखते जाना है आने वाले ऑर्बिटल को। अब देखिए डी के बाद एफ आता है तो हमने उसको रख दिया, एस के बाद एफ को रख दिया, फिर डी पी जो कि पूर्व में रखा हुआ है इसका वर्ग और एस। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। अब इसको याद करने के लिए हम क्या करें ट्रिक का, अब चूंकि ये वर्ग है, इसमें भी वर्ग है, इसमें भी वर्ग है, तो इनको हमको 2-2 बार लिखना होगा। तो देखते हैं, हमने बनाते हैं ट्रिक। आइए, शून्य एस के लिए हो गया शून्य। अब एस पी, ये एस पी है ना, तो 2 बार है तो इसलिए हमने लिखा इसको एस पी, फिर शून्य एस को हमने सुन लिया, फिर यहाँ पे शून्य डी पी 2 बार लिखना है, फिर एस एफ डी पी को भी 2 बार लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे शून्य फेंकू डी पी, शून्य फेंकू डी पी शून्य। कहने का मतलब कोई एस पी है, कोई डी पी है, तो उसको जो है सुनने के लिए बोल रहे हैं हम, शून्य एस पी शून्य डी पी। अब नहीं सुन रहा है तो हम, वो किसी से बात कर रहा है, मानिए फेंक रहा है, तो हम उसको फेंकू के नाम से बोल दिए, सुन फेंकू डीपी, सुन फेंकू डीपी सुन बोल रहे हैं। तो आप इसको याद रखिए। अब इसका मतलब बताता हूँ आगे, आइए देखते हैं। हमने जो लिखा हुआ है पूर्व में वही लिखा हूँ मैं, ये देखिए, सुन एस पी सुन डीपी सुन फेंकू डीपी सुन फेंकू डीपी सुन। अब इसको इस आधार पे हमने लिया, पहले शून्य का मतलब एस, दूसरे एस का
अब एस का मतलब एस, शून्य का मतलब भी एस और एस का मतलब भी एस। ऑर्बिटल को हम व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे, पी का पी, एस का एस, पी का पी, शून्य का फिर एस, डी का डी, पी का पी, शून्य का एस, डी का डी, पी का पी, शून्य का एस, फेंकू का एफ, डी का डी, पी का पी, शून्य का एस, फेंकू का एफ, डी का डी, पी का पी, शून्य का एस। इस प्रकार से हम इसको लिखें और लिखने के बाद इस प्रकार से लिखिए। देखिए तो हमको ये मिल गया। देखिए हम स्टार्टिंग लेटर को लिया, शून्य एस पी बोला गया, तो देखिए एस पी, उसके बाद बोला शून्य डी पी, तो एस डी पी, शून्य डी पी, एस डी पी, शून्य डी पी, फिर शून्य फेंकू डी पी है तो एस एफ डी पी, और उसके बाद एस आ रहा है, शून्य आ रहा है, एस लिख दिए। आप इस प्रकार से बना लीजिए, हिंदी वाले को याद कर लीजिए और इस प्रकार से आप संकेत लिखिए। अब आपको पता होना चाहिए जहाँ जहाँ एस है उनको हम क्रमशः उनको हम क्रमांकन करते हैं, तो ये आ जाएगा 1s। अब यहाँ पे एस है, ये हो जाएगा 2s, यहाँ एस है, ये हो जाएगा 3s, यहाँ एस है 4s, यहाँ है 5s, इस एस के लिए हो जाएगा 6s, फिर यहाँ एस है 7s, फिर लास्ट में एस है तो उसको हम 8s। अब एक क्रमांकन कर लिए। अब पी का कहाँ से होगा, आपको पता है, आप बाउ सिद्धांत पढ़े हैं, तो एस ऑर्बिटल 1 नंबर से चालू होता है और पी ऑर्बिटल 2 नंबर से चालू होता है, दूसरा क्वांटम नंबर से आता है, इसलिए हम उसको 2 से लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पी है 2 हो जाएगा, ये वाला पी हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर ये पी है 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे पी है 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पी है 6 और यहाँ पे एक पी है, ये हो जाएगा 7। अब ये क्रमांकन हो गया। अब क्या करें हम, अब एस और पी का तो हो गया, अब डी का आता है नंबर। तो आप लोग जानते हैं डी ऑर्बिटल जो है तीसरा क्वांटम नंबर से स्टार्ट होता है, तीसरा क्वांटम नंबर से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इस डी को क्या नाम दें, 3 दे देंगे, इस डी को 4, इस डी को 5। इस प्रकार से हमको क्रमांकन करते जाना है और ये आया फिर 6d। अब बचा एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल कहाँ से चालू होता है, आपको पता है, चौथा कोष अर्थात चौथा क्वांटम नंबर में मिलेगा हमको। तो एफ का जब नामकरण करेंगे तो चौथा से 4 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑर्बिटल है, ये 4 दे दिए, और यहाँ पे एफ है, इसको 5 कर देंगे। इस प्रकार से जो आप बाउ प्रिंसिपल लिखते हैं हम, इस प्रकार से भी प्रदर्शित होता है। तो आपको वो चार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी गुरु मंत्र को याद रखिए, शून्य एस पी, शून्य डी पी, शून्य फेंकू डी पी, शून्य। अब ऑर्बिटल के चिन्ह को लिख दीजिए, क्रमांकन को एक एक ऑर्बिटल का कर दीजिए। अब उसके बाद आपको जो भी तत्व का परमाणु क्रमांक दिया रहेगा, आप इलेक्ट्रॉन को भरते जाइए। आपको बिल्कुल जो है ये जो है सरल लगेगा। आपको पर ये याद रखना है, एस ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, पी ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और एफ ऑर्बिटल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस इलेक्ट्रॉन भरने के नियम को आप क्रमशः याद रखिए और ये बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम में होता है, जो कि आप बाउ सिद्धांत का पालन करता है। पर आपको जो है जो अपवाद हैं उनको याद रखना पड़ेगा। जैसे संक्रमण तत्व में कॉपर का और क्रोमियम का आता है, तो क्रोमियम में 4s में 1 होगा और 3d में 5 होगा। उसी प्रकार कॉपर में भी क्या होगा, ये जो 4s है उसमें 1 होगा इलेक्ट्रॉन और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। ये 2 अपवाद हैं और अन्य अपवाद हैं, अगर अगला क्रमांक में जाएंगे तो इस प्रकार से मैं आपके लिए आसान तरीका लाया हूँ, इसको याद कर लीजिए और इस आधार पे आपको जो भी तत्व का परमाणु क्रमांक देगा आप बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि 1s के बाद 2p के बाद क्या आता है, कि 4d के बाद क्या आएगा। ये बिल्कुल जो है आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, फ़ायदाजनक होगा। और ये देखिए मैं आप बाउ सिद्धांत लिख दिया हूँ, यहाँ पे चार्ट बना हुआ है,
आप इसको भी मिलान कर लीजिए, ठीक इसी प्रकार से आएगा। धन्यवाद।